कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ 20 सेकंड में 1.2 क्यूबिक किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, जिसमें 100, 200 या 300 नहीं बल्कि पूरे 1800 लोग और 3000 से ज्यादा मवेशी पल भर में मौत के मुंह में चले गए थे। राइन टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, ये बात है साल 1986 की, जब एक मुसाफिर कैमरून के गांव वूम से साइकिल के जरिए न्यूज़ की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरन मिला, तो वो हिरन को अपनी साइकिल पर बांधकर फिर मंजिल की तरफ ही बढ़ने लगा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नज़र जहां भी जा रही है, जानवर मुर्दा हालत में ही पड़े हुए हैं। उसका ख्याल था कि शायद यहाँ पर आसमानी बिजली गिरी होगी। जब वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंचा तो उसने फैसला किया कि क्यों ना किसी से पूछ लिया जाए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पहले घर में दाखिल होते ही उसे जोरों का झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर भी तमाम लोग मुर्दा हालत में ही पड़े हुए थे। फिर वो जिस घर में भी गया उसे यही मंजर नजर आया। वो मुसाफिर इतना डर गया कि अपनी साइकिल वहाँ फेंकी और वापस वूम सिटी की तरफ ही भाग गया। नाजरीन, अब जहन में ये बात आती है कि ये वाक़या कहाँ और किस वजह से पेश आया। ये वाक़या 21 अगस्त 1986 को कैमरून के इलाके न्यूज़ में पेश आया। लगभग रात के 9 बजे थे जब चारों तरफ से वोल्केनोस से घिरी न्यूज़ लेक में एक बड़ा धमाका हुआ। इसकी आवाज़ उतनी ही थी जितनी किसी क्रूज मिसाइल या किसी बड़े बम के फटने से होती है। इस धमाके की वजह झील में मौजूद ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, जो पिछले कई सालों से इसकी निचली तह में जमा हो रही थी। इस बात को जरा साइंटिफिक तौर पर भी समझते हैं। चूंकि लेक न्यूज़ वोल्केनोस के पास पाई जाती है, इसलिए इसकी निचली सतह में मैग्मा यानी पिघला हुआ लावा घुलता रहता है, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में दुनिया की बाकी तमाम झीलों की निचली सतह में भी पाई जाती है। जब लेक का निचला पानी ऊपर आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाती है, जिसको लेक टर्निंग प्रोसेस भी कहा जाता है। लेकिन न्यूज़ लेक के केस में ये लेक टर्निंग प्रोसेस काफी देर से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कई सालों से लेक की निचली सतह पर इकट्ठी हो रही थी। अचानक लैंडस्लाइड हुई और यही कार्बन डाइऑक्साइड फटकर लेक से बाहर निकली और बड़ा धमाका हुआ, जिस प्रोसेस को लिम्निक इरप्शन भी कहते हैं। कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ 20 सेकंड में 1.2 क्यूबिक किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, जिसमें 100, 200 या 300 नहीं बल्कि पूरे 1800 लोग और 3000 से ज्यादा मवेशी पल भर में मौत के मुंह में चले गए थे। मकामी लोगों में सिर्फ 6 लोग ही खुशकिस्मत निकले जो बच गए, और उनमें से बचने वाले एक शख्स के अल्फाज ये थे: मैं बोल नहीं पा रहा था, बेहोश हो गया, मैं अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था क्योंकि कुछ बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही थी। मैंने अपनी बेटी को खराटे लेते हुए सुना। जब मैं अपनी बेटी के बिस्तर की तरफ बढ़ा, मेरी ताकत जवाब दे गई और मैं गिर गया। मेरे बाजुओं पर कुछ जख्म थे, मुझे नहीं पता कि वो जख्म मुझे कैसे मिले। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी सांस तक बाहर नहीं निकल रही थी। मेरी बेटी भी मर चुकी थी। नाजरीन, अब ये जगह मिलिट्री पोस्ट के कब्जे में है और यहाँ पर किसी को भी बगैर परमिशन के जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस लेक को दूसरे अल्फाज में किलर लेक के नाम से भी याद किया जाता है। ये दुनिया की खतरनाक तरीन जगहों में से एक मानी जाती है, जिसने एक ही पल में 1800 लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया। नाजरीन, अब बात करते हैं टूरिज्म के हवाले से। तो मान लें कि टूरिज्म का शौकीन कोई जिद्दी इंसान परमिशन ले भी लेता है और चला भी जाता है, तो इसका क्या अंजाम होगा? अगर मैग्मा ज्यादा पिघल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार होने की वजह से डायरेक्ट मौत भी वाक़या हो सकती है, और अगर वो टूरिस्ट बच भी जाता है तो उसे आसपास के माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से लाहक होने वाली बीमारियां, बेचैनी, सांस लेने में दुश्वारी, दिल की धड़कन में इजाफा, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और कोमा भी इसको मौत के करीब ले जाकर ही छोड़ेगी। इस लेक का विजिट सिर्फ हेलीकॉप्टर राइड के जरिए ही मुमकिन है, वो भी मुकम्मल सेफ्टी के साथ। तो ये थी छोटी सी कहानी एक खौफनाक झील और इसमें समाये सैकड़ों लोगों की। नाजरीन, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें इंसान की जिंदगी का ही हिस्सा हैं, जिनको वो झुटला नहीं सकता।
उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे राइन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बेहद शुक्रिया।